महाभागवत देवी पुराण 20वां अध्याय। नारद जी बोले, हिमवान के घर में रहती हुई भगवती परमेश्वरी ने लीला पूर्वक योग ध्यान में तत्पर रहने वाले भगवान शिव को पति रूप में किस प्रकार प्राप्त किया। प्रभु, संसार से विरक्त महायोगी भगवान शिव ने परम योग का त्याग करके विवाह करने में अपना मन क्यों प्रवृत्त किया और उन पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव के अर्धांग को किस प्रकार प्राप्त किया। महेश्वर, आप ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री महादेव जी बोले, मुने, महामते, जो दुर्गा इस जगत को परामाया से मोह में डाल देती हैं, उनकी माया को भला कौन जान सकता है। समस्त लोकों का सृजन, पालन तथा संहार करने वाली जो माया स्वरूपिणी दुर्गा है, वो शिशु रूप धारण कर हिमालय के घर में रहने लगी। तदंतर वर्षा ऋतु में बढ़ती हुई गंगा नदी की भांति वो निरंतर बढ़ने लगी और शरतकालीन ज्योत्सना की भांति दिन प्रतिदिन सौंदर्य संपन्न होती गईं। वो पार्वती सखियों के साथ नित्य क्रीड़ा करती थी और अपनी लीला तथा गुणों के द्वारा अपने माता पिता को सदा संतृप्त रखती थी। गिरिराज हिमालय तथा मेना उनके मुख को बार बार देखने में अपनी दृष्टि लगाए रहते थे और अणु मात्र समय के लिए भी अन्यंत्र नहीं ले जाते थे। मुनिश्रेष्ठ, तप करने वाले के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है और तप करने से जो प्राप्त नहीं हो सकता उस फल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जिन भगवती का दर्शन दुर्लभ है, प्राणियों को तारने वाली उन जगदम्बा को दिन रात अपनी गोद में लेकर हिमवान तथा मेनका पुत्री भाव से कुतूहल पूर्वक उन्हें देखते रहते थे। सुलश्रेष्ठ, इस प्रकार जो लोग भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करते हैं, वो जगदम्बा भगवती उन्हें वांछित वर प्रदान करती हैं और कठिनाई से प्राप्त होने योग्य होते हुए भी उन्हें सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार हिमालय के घर में रहती हुई वो साक्षात भगवती अपने माता पिता को सर्वदा संतुष्ट एवं तृप्त किए रहती थी। एक समय गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री परमेश्वरी भगवती को गोद में लेकर उन्हें अपने हृदय से लगाकर आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद भगवती महेश्वरी का दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग से वहां आ पहुंचे। उस समय उन्होंने शरद रात्रि की चंद्र ज्योत्सना के समान निर्मल कांति वाली गौरी को हिमालय के सन्निकट बैठी हुई देखा। इसके बाद प्रखर बुद्धि वाले गिरिराज हिमालय ने अपने घर आए हुए उन देवर्षि नारद को देखकर उनकी विधिवत पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात आसन पर विराजमान होकर नारद मुनि ने पर्वतराज हिमालय को हर्षित करते हुए उनसे कहा, गिरिराज, मैंने पहले आपसे जो कहा था कि साक्षात आदि स्वरूपिणी प्रकृति आपकी पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी, अब तो आप उन्हें जान गए होंगे। उसी कारण से कल्याणमयी भगवती प्रकृति ने आपकी पुत्री रूप में स्वयं जन्म लिया है। ये प्रेमवश शंभु के अर्धांग को ग्रहण करके उनकी भार्या के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। वो शंभु भी इन्हें छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करेंगे। गिरिश्रेष्ठ, भगवान शिव इन्हीं के द्वारा अर्धनारीश्वर कहे जाएंगे। अतः अब आपको ये कन्या महेश्वर को अर्पण कर देनी चाहिए, क्योंकि देवी स्वरूपिणी आपकी ये कन्या उन्हीं शंभु की पूर्व पत्नी है, जो इससे पहले दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी। महामते, इन दोनों में परस्पर जैसा प्रेम होगा, वैसा प्रेम किन्हीं भी पति पत्नी में न तो हुआ है, न है और न तो होगा। भगवान शिव इन्हीं की शक्ति से देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करेंगे। इन भगवती का पुत्र भी महान बलशाली तथा पराक्रमी होगा, जिसके समान बलवान योद्धा न तो हुआ है और न होगा। अतः आप किसी अन्य को ये कन्या देने के लिए मन मत बनाइए। नारद मुनि का ये वचन सुनकर गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा, सुना जाता है कि देवताओं के लिए भी अगोचर वो महेश्वर अनासक्त तथा महान योगी हैं और उन्होंने कठोर तपस्या भी की है। निर्विकार ब्रह्म में सर्वदा अपना चित्त लगाए रखने वाले वो निश्चल शिव अपने अंतःकरण में केवल परम ब्रह्म को देखते हैं, बाहर की ओर अपनी दृष्टि भी नहीं डालते। उन महेश्वर के ऐसे स्थिर चित्त को विचलित करने में
भला कौन समर्थ हो सकता है? फिर वो मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में भला कैसे स्वीकार करेंगे? नारद जी बोले, पर्वत श्रेष्ठ, आप उस विषय में कुछ भी चिंता न कीजिए। जिस तरह से उनका ध्यान भंग होगा उसे सुनिए। असुर राज तारकासुर ने मदांध होकर सभी देवताओं को बंधु बांधवों से जीतकर इंद्र का राज्य छीन लिया है। उसी प्रकार वो तारकासुर अन्य देवताओं के भी अधिकार बलपूर्वक छीनकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वर के अनुसार तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति बन बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के अमित तेजस्वी औरस पुत्र के द्वारा उस दुरात्मा की मृत्यु होना सुनिश्चित किया है। इसीलिए ब्रह्मा जी के आदेशानुसार इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत सावधानी पूर्वक महादेव जी को विमोहित करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। पर्वत श्रेष्ठ, ये सब कार्य केवल निमित्ती भर एवं लौकिक ही होगा। वास्तविकता तो ये है कि आपकी ये पुत्री ही महादेव जी को सम्मोहित करेगी। आपकी ये कन्या जगत को मोहित करने वाली महामाया है, विष्णु को सम्मोहित करने वाली लक्ष्मी है और शिव को सम्मोहित करने वाली शिवा है। महान योगी वो महाकालेश्वर स्थिर चित्त से समाधि में स्थित होकर अपनी अंतर्यामिनी प्रिया महाकाली का दर्शन करते हैं और इन्हीं के लिए वो आत्मस्वरूप में मन को स्थिर करके निरंतर तपस्या कर रहे हैं। इन्हें पुनः पत्नी रूप में प्राप्त करके वो योग मुक्त हो जाएंगे। पुनः वो शंकर ध्यान योग के बल से शीघ्र ही ये जानकर कि ये ब्रह्म स्वरूपिणी सनातनी भगवती आपके घर में उत्पन्न हुई है, आपके शिखर पर तप करने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज हिमालय से ऐसा कहकर वो नारद मुनि तत्काल आकाश मार्ग से होते हुए मध्याह्नकालीन सूर्य के समान प्रभा वाले अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। अध्याय 21। श्री महादेव जी बोले, उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर मेना के साथ गिरिराज हिमालय ने निश्चित रूप से समझ लिया कि पार्वती पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी होंगी। मुने, इसी बीच भगवान शंकर अपने पुराने स्थान को छोड़कर दुष्कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत के शिखर पर चले गए। प्राचीन काल में ब्रह्मलोक से आकर जहां गंगा स्वयं अवतरित हुई थी, वहां परम योगी भगवान विश्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म के ध्यान परायण होकर समाधि के आनंद में लीन हो गए। उन भगवान शंकर के इस प्रकार ध्यानमग्न हो जाने पर कुछ श्रेष्ठ प्रथम गण वहां ध्यान करने लगे, कुछ उनकी सेवा में लग गए और अन्य गण उनसे कुछ दूरी पर स्थित हो गए। प्रथम गण फल पुष्प चुनते हुए और नाचते गाते हुए आपस में उत्सुकता पूर्वक गेरू आदि को बांटकर प्रतिदिन खेलते थे। एक बार सभी गंधर्व और किन्नर भगवान शंकर को आया हुआ देखकर महात्मा गिरिराज से कहने लगे, प्रभु गिरीन्द्र, आपके शिखर पर समस्त प्रथम गणों के साथ भगवान महेश्वर तपस्या करने के लिए आए हैं। चंद्रलेखा को मस्तक पर धारण करने वाले योगी जटाधारी तथा महात्मा वो भगवान शिव उष काल में प्रस्थ नगर के समीप ठहरे हैं। ध्याननिष्ठ और सेवा परायण बहुत से प्रथम गण भी उनके निकट स्थित हैं। उनके अन्य करोड़ों सेवक गण कुछ दूरी पर नाचते गाते खेलते और हंसते रहते हैं। उनमें से कुछ दिगंबर हैं तो कुछ व्याघ्र चर्म पहने हुए हैं। सभी उज्जवल भस्म और मस्तक पर जटा मुकुट धारण किए हुए हैं। पर्वतराज, भूतनाथ भगवान शंकर का ऐश्वर्य अद्भुत है। महाराज, एक बार आप स्वयं चलकर उन्हें मन भरकर देख लीजिए। पर्वतों के अधिपति हिमवान उन लोगों की इस बात को सुनकर वहां गए। वहां भगवान विश्वेश्वर कठिन तपस्या कर रहे थे। उसके बाद हिमवान ने भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शंकर ने भी उनकी पूजा आदर के साथ ग्रहण की। तदंतर विधि पूर्वक पूजित भगवान शंकर ने पर्वतराज को प्रसन्न करते हुए कहा, महाराज, आपके पुण्यमय निर्जन शिखर पर समस्त प्रथम गणों के साथ मैं तपस्या करने आया हूँ। पुण्यात्मा गिरिराज, आप अपने राज्य में वैसी व्यवस्था करें जिससे कोई भी व्यक्ति मेरे निकट कभी ना आ सके। संसर्ग से तपस्या की हानि होती है, इसीलिए भूधर निश्चय ही योगी जन
एकांत स्थान पर निवास करते हैं जिससे संग न हो सके। भूधर, आप मुनियों, यक्षों, किन्नरों, देवताओं, राक्षसों और द्विजातियों के आश्रय हैं। धर्मविद, आप सभी के व्यवहार को जानते हैं। महामते, आप धर्मज्ञ हैं, मैं आपसे अधिक क्या कहूं। वो महेश्वर गिरिराज से इतना कहकर चुप हो गए। उनके स्थिर हो जाने पर गिरिराज ने नम्रता और प्रीतिपूर्वक भगवान शिव से कहा, देवादिदेव जगन्नाथ, आप मेरे सौभाग्य से ही यहाँ आए हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा भी मेरे शिखर पर तप करना दुर्लभ है। जगदीश्वर, इस निर्जन स्थान पर आप यथेष्ट तप करने में समर्थ हैं। साक्षात इंद्र भी मेरे समान नहीं है, क्योंकि आप अपने गणों के साथ अपनी तपस्या की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। इस संसार में मुझसे अधिक कोई पुण्यवान नहीं है, क्योंकि भगवान, मेरे इस शिखर पर आप तपस्या करने आए हैं। प्रभु, आपके निकट यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। महादेव, आप यहाँ एकांत में इच्छानुसार तप करें। गिरिराज इस प्रकार कहकर अपने भवन में चले गए। हिमालय ने अपने अधीनस्थ जनों तथा जनपद में रहने वाले अन्य निवासियों को बुलाकर बार बार अनुशासित करते हुए आज्ञा दी कि जिस शिखर पर गंगा का अवतरण हुआ है वो स्थान भगवान महेश्वर का है। मेरी आज्ञा के बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी वहां नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो वो निश्चय ही दंड का भागी होगा और वध के योग्य होगा। उनकी इस आज्ञा से भयभीत देवता, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य तथा पशु हिमालय के उस भूभाग पर नहीं जाते थे जहां पर भगवान चंद्रशेखर विराजमान थे। वो महान तपस्वी, महायोगी उस निर्जन स्थान पर उग्र तपस्या करने लगे। मनोहर अंगों से युक्त सुमुखी पार्वती भी अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए विवाह के योग्य हो गईं। नारद जी के वाक्य का स्मरण करके महामती पर्वतराज हिमवान ने निश्चिंत रहते हुए पार्वती के विवाह के प्रति कोई चेष्टा नहीं की। तब एक दिन जगन माता पार्वती ने स्वयं ही अपने माता पिता से कहा, मैं तपस्या करने के लिए भगवान शंकर के समीप जाऊंगी। जब काम मोहित ब्रह्मा अपनी पुत्री संध्या को धर्षित करने के लिए उद्यत हुए, उसी समय आकाश में स्थित भगवान शंकर संसार के स्वामी उन पितामह ब्रह्मा को बार बार धिक्कारने लगे। तब लज्जित होकर ब्रह्मा म्लान मुख हो गए। वो संसार को मोहित करने वाली मुझ शिवा की तप पूर्वक आराधना करने लगे। तदंतर मेरे प्रसन्न होने पर उन्होंने मनोभिलाषित वर मांगा। पितामह ब्रह्मा वहीं मुझसे बोले कि माता, आप मनोहर रूप धारण करके संसार से विमुख हुए प्रभु महादेव को मोहित करें। आपको छोड़कर उनके मन को आकर्षित करने वाला कोई अन्य नहीं हो सकता। इसीलिए आप अवतार लेकर भगवान शंकर को मोहित करने वाली हों। स्त्री प्राप्ति की मेरी इच्छा को देखकर भगवान शंकर ने मेरी निंदा की। उससे मैं लज्जित और दुखी होकर आपके आश्रय में आया हूँ। इसीलिए आप मुझे अनुग्रहित करें और भगवान शंकर को मोहित करें। जब वो भगवान शंकर सभी प्रकार के संग का परित्याग कर एकांत में निवास करेंगे, उसी समय आप इच्छानुकूल रूप धारण कर उन भगवान शंकर को मोहित करेंगी। इस प्रकार ब्रह्मा का संभाषण और याचना सुनकर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनकी बात पूर्व में ही मान ली थी। इसीलिए दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लेकर मैंने एक बार उन्हें उसी प्रकार मोहित किया था, जिस प्रकार सामान्य पुरुष को कोई सुंदरी स्त्री मोहित करती है। प्रजापति दक्ष के पुण्य नष्ट हो जाने पर आप दोनों ने मेरी उपासना की थी। तब दक्ष के घर से मुझ शिव प्रिया ने आपके घर में जन्म लिया है। वो परमेश्वर भगवान शंकर भी सती विरह से पीड़ित होकर मुझे ही प्राप्त करने के लिए दीर्घकाल से तप कर रहे हैं। मैं उनको वचन दे चुकी हूँ, अतः पुनः उनको ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। इसीलिए मैं वहीं जाऊंगी जहां भगवान चंद्रशेखर संपूर्ण प्रथम गणों के साथ निर्जन स्थान पर तपस्या में संलग्न हैं। वहां स्थित होकर मैं भगवान शंकर को उसी प्रकार मोहित करूंगी कि वो तपस्या का परित्याग कर
मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उनकी प्रार्थना पूर्ण वाणी को सुनकर और देवर्षि नारद द्वारा कही गई बात को स्मरण कर महामती गिरिराज हिमालय ने अपनी पुत्री को भगवान शंकर के समीप ले जाने के लिए सहसा मन बना लिया। मुनीश्वर, मीना आंखों में आंसू भरकर शीघ्र ही पार्वती को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी और अपनी पुत्री से कहने लगी, हाँ माता, आप मेरे प्राण के समान प्रिय और कोमलांगी हैं। मुझे छोड़कर आप घोर वन में क्यों जाना चाहती हैं? तदंतर पार्वती उनको बार बार सांत्वना देकर अपने सुंदर कर कमल से उनके आंसू पोंछकर कहने लगी, माता, आप सुंदर बुद्धि वाली हैं। आप मेरे लिए चिंता न करें। मुझ पुत्री को अशोचनीय जानकर भी आप क्यों इस प्रकार मोहित हो रही हैं? मैं नित्य आनंद स्वरूपिणी साक्षात आद्या प्रकृति हूँ। मुझे घर में अथवा वन में कहीं भी दुख नहीं है। मैं शमशान में निवास करने वाली महाकाली शव रूपी आसन पर रहने वाली हूँ। माता, मुझे किसी भी निर्जन स्थान में भय नहीं है। आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित ही उन महादेव को मोहित करके पुनः घर आती हूँ और उन शंभु को पति के रूप में प्राप्त कर भगवान शंकर के पास चली जाऊंगी। मीना पार्वती का महान भय देने वाला ये वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर उई माँ इस प्रकार बोली। इसी से उनका नाम ओ माँ पड़ा। तदंतर मीना गिरिराज हिमालय से बोली कि यदि मेरी पुत्री भगवान शंकर के समीप जाएगी तो उसके साथ ये दोनों सखियां भी जाएंगी और दोनों फल पुष्प आदि से सदा इनकी सहायता करें। गिरिराज हिमालय सुमेरु पुत्री मीना के इस वचन को सुनकर उन दोनों सखियों के साथ अपनी पुत्री उमा को श्री विश्वनाथ के समीप ले गए। मुने, सभी देवगण गिरिराज के इस कार्य को देखकर हर्ष से युक्त हो गए और वो सभी भगवान शंकर के कानन में पुष्प वृष्टि करने लगे। जय माता दी।